नमस्कार दोस्तों। मैं खाने की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी का खैर मकदम। कल गज़ल की कुछ पहलुओं पर चर्चा करने के बाद आज बिस्मिल्लाह करना चाहूँगा मशहूर रुबाई गो उस्ताद उमर ख़य्याम साहब से, जो कहा करते थे कि ज़िंदगी काहे की जो इस तरह बेकैफ़ जिए, ज़िंदगी काहे की जो इस तरह बेकैफ़ जिए, मरने वालों ने भी सामान कुछ न साथ लिए, मौत का डर है तुझे इसलिए मैं से तौबा, मौत तो आनी है नादान पिए या न पिए। अब अदीब सुलेमान साहब से अब आप ही निपटिए। वो तो इतने गुस्से में हैं कि कहते फिर रहे हैं कि ऐ शेख जो बताए मैं इश्क को हराम, ऐसे के लगाए दो भिगोकर शराब में। और वे इतने से ही कहाँ मानने वाले थे। फरमाते हैं एक पल को मैं जो खुदा हो जाऊं, सारी दुनिया को अंगूर का पानी दे दूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदीब सुलेमान साहब ही अंगूरी के मुश्ताक हैं। जनाब वाली आसी साहब तो इसमें ज़िंदगी तसव्वुर करते हैं। आप फरमाते हैं हमने शराब लेके हवा में उछाल दी, हमने शराब लेके हवा में उछाल दी, फिर ज़िंदगी की यूं ना किसी ने मिसाल दी। पर इस मुँह लगी के खतरे भी हजार हैं। अब देखिए ना, जिगर साहब को मलाल है कि जानकर मिन जुमला एक खसाना ये मैखाना मुझे, जानकर मिन जुमला एक खसाना ये मैखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जाम व पैमाना मुझे। नगे मैखाना था साकी ने ये क्या कर दिया, नगे मैखाना था साकी ने ये क्या कर दिया, पीने वाले कह उठे पीरे मैखाना मुझे। नगे मैखाना मतलब मैखाने की शान, और पीरे मैखाना मतलब शराब खाने का प्रबंधक। मोहतरम जिगर साहब का ऊंचे मैार का एक ऑब्जर्वेशन और देखते हैं। आपने फरमाया वही मैखाना और सहवा वही सागर वही सीसा, मगर आवाज़ नोशा नोश मध्यम होती जाती है। सहवा मतलब लाल रंग की शराब, नोशा नोश मतलब बार बार पीने वाला। वही मैखाना उस सहबा वही सागर वही सीसा, मगर आवाज़ नोशा नोश मध्यम होती जाती है। आप नाम से ही जिगर नहीं हैं, इनके जिगर का रवाब देखते ही बनता है। जब वे जाहिद को तंजिया लहजे में फटकार लगाते हैं कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। जाहिद कुछ और हो न हो मैखाने में, मगर काम क्या कम है ये कि फितना ये देरो हरम नहीं। आप जनाब दाग दहलवी साहब के कलाम से दो चार तो ज़रूर हुए होंगे, तो फिर यह भी मानते होंगे कि हुजूर दहलवी साहब का उर्दू अदब में मुख्तलिफ मकाम है। आप फरमाते हैं जाहिद शराबे नाब की तासीर कुछ न पूछ, जाहिद शराबे नाब की तासीर कुछ न पूछ, अक्सीर है जो हल्क के नीचे उतर गई। और अपनी इस बात को वो कुछ इस तरह कहकर मनवाने पर तुले हैं, साकिया तस्नगी की ताब नहीं, साकिया तस्नगी की ताब नहीं, जहर दे दे अगर शराब नहीं। अब भी अगर आप दहलवी साहब को ना पहचान पा रहे हों तो याद करें एक मशहूर शेर जो अक्सर मजलिसों की शान बढ़ाता रहता है। हर आमो फहम कभी न कभी इसे सुनाता हुआ मिल जाएगा। और वो शेर ये है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। जनाब ताबिश सुल्तानपुरी साहब भी दहलवी साहब की तायद करते हुए कहते हैं, जहाँ वाले न देखें इसलिए छुप छुप के पीता हूँ, जहाँ वाले न देखें इसलिए छुप छुप के पीता हूँ, खुदा का खौफ कैसा वो तो इसियाँ पोस है साकी। इसियाँ पोस मतलब पापों को माफ़ करने वाला। ऐसा नहीं है कि ऐसा मानने वाले सिर्फ ताबिश साहब ही हैं। बिस्मिल दहलवी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, खुदा का खौफ या जाहिद को या जरदार को होगा, शराबी इससे मुश्तगनी हैं वो बेबाक होते हैं। मुश्तगनी मतलब अनिच्छुक। जनाब इब्राहिम जौक साहब ताना मारते हुए जाहिद से पूछते हैं, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। मशहूर शायर जनाब रियाज खैराबादी साहब के दुख्तर अंगूर के रुतबे पर
इन अशार को देखना भी गैर वाजिब ना होगा। मैखाने में मजार हमारा अगर बना, दुनिया कहेगी यही कि जन्नत में घर बना। वो आगे भी फरमाते हैं, मेरी शराब की क्या कद्र तुझे ऐ वाइज, जिसे मैं पी के दुआ दूँ जन्नती हो जाए। जनाब शकील बदायूनी साहब को तो इबादत से पहले ही मैं की ज़रूरत पेश आती है। अजा हो रही है पिला जल्द साकी, अजा हो रही है पिला जल्द साकी, इबादत करूं आज मखमूर होकर। इसकी खुमारी से जनाब सतनाम सिंह खुमार साहब भी नहीं बच पाए। वे खुमारी में ही सदा देते हैं, एक बोतल शराब हो जाए ज़िंदगी कामयाब हो जाए। खुमार साहब को मस्जिद जाने से कोई गुरेज नहीं है, पर वे वहाँ जाने से पहले मैखाने की हाज़िरी ज़रूरी समझते हैं। तेरी भी दावत हमें नासे है कबूल, नासे मतलब नसीहत देने वाला। तेरी भी दावत हमें नासे है कबूल, आएंगे मस्जिद में मैखाने के बाद। एक नामालूम शायर का कौल देखिए, कहता है देखने में शराब पानी है, देखने में शराब पानी है, इसमें पोशीदा जिंदगानी है। दूसरा नामालूम शायर भी कुछ इसी तरह की बात करता हुआ सुना गया कि ज़िंदगी का सुरूर पाओगे, पीकर हर गम भूल जाओगे। और शायद एक और नामालूम शायर अपने गमों को भुलाने में मसरूफ़ शिकायत करता है, मैखाने सजे थे जाम का दौर, मैखाने सजे थे जाम का था दौर, जाम में क्या था किसने किया था गौर, जाम में गम था मेरे अरमानों का, और सब कह रहे थे एक और एक और। एक और नामालूम शायर का फ़लसफ़ा भी काबिल गौर है। आप फरमाते हैं, ज़िंदगी के सवालों का जवाब ढूंढता हूँ, ज़िंदगी के सवालों का जवाब ढूंढता हूँ, दर्द को कम कर सके वो शराब ढूंढता हूँ, वक्त के हाथों एक मजबूर शख्स हूँ मैं, जो जीने दे बहाना वो किताब ढूंढता हूँ। लगता है इन साहब को किसी ने यह कहकर बरगला दिया है कि आजकल रोज़ है मैखाने में आना जाना, आजकल रोज़ है मैखाने में आना जाना, तुमको साकी से मिला देंगे तुम आओ तो सही। क्या कहा, गम ने सता रखा है, तौबा तौबा, गम को थोड़ी सी पिला देंगे तुम आओ तो सही। जनाब सुरेंद्र मलिक गुमनाम साहब भी गम भुलाने के लिए मैखाने की जाने की तैयारी में हैं। आप फरमाते हैं, ये किसने मुझे मस्त नज़रों से देखा, लगे खुद ब खुद ही कदम लड़खड़ाने, ये किसने मुझे मस्त नज़रों से देखा, लगे खुद ब खुद ही कदम लड़खड़ाने, चलो तुम भी गुमनाम अब मैं कदे में, तुम्हें दफन करने हैं कई गम पुराने। इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम करने की इजाज़त चाहूँगा। पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।